आज के इस वीडियो में हम 3 मेजर क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि वेनम 3 देखने के बाद आपके मन में जरूर आए होंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि आखिर ये कोडेक्स है क्या, दूसरा है कि नल को कोडेक्स क्यों चाहिए था और तीसरा है कि वेनम के बनने के बाद अब नल को कोडेक्स कैसे मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि कोडेक्स क्या है। कॉमिक्स में कोडेक्स का सीन मूवी से थोड़ा अलग है, बट यहाँ मूवी के कोडेक्स के बारे में बात हो रही है। मैं यहाँ मूवी के कोडेक्स के बारे में ही बताऊंगा। तो वेनम द लास्ट डांस में हमें क्लियरली बताया जाता है कि जब कोई सिम्बियोट अपने होस्ट को मरने के बाद उसे वापस से जिंदा करता है तब एक लाइफ फोर्स का क्रिएशन होता है जिससे कोडेक्स बनता है। अब ये कोडेक्स वेनम और एडी के पास कैसे पहुंचा, तो इसके एक सिंपल सा आंसर है कि एडी मर चुका था और वेनम ने उसे जिंदा कर दिया। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर एडी मरा कब और वेनम ने उसे जिंदा कब किया। तो अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वेनम मूवी के फाइनल बैटल के टाइम पे जब रॉयट और वेनम फाइट कर रहे होते हैं तब एडी को रॉयट मार देता है, जिसके बाद वेनम एडी को जिंदा करता है, जिसके बाद लाइफ फोर्स का क्रिएशन होता है और कोडेक्स बन जाता है। अब यहाँ कोडेक्स को जानने के बाद एक और चीज जानना जरूरी है आपके लिए, जो कि मूवी में भी मेन प्लॉट था उसका, कि कोडेक्स को खत्म कैसे किया जाए। तो कोडेक्स को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो सिम्बियोट का होस्ट मर जाए या फिर सिम्बियोट मर जाए, यानी दोनों में से किसी एक को मरना होगा, जिससे लाइफ फोर्स से क्रिएट हुआ कोडेक्स खत्म हो जाता है। अब सवाल आता है कि नल को कोडेक्स क्यों चाहिए था, तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, कोडेक्स नल की आजादी की चाबी है, यानी नल को कोडेक्स आजाद होने के लिए चाहिए था। आखिर नल कैद कहाँ है और उसे कैद किसने किया, तो इसके आंसर आप में से मोस्टली लोग जानते होंगे कि नल को उसके ही बच्चों ने यानी सिम्बियोट्स ने ही एक प्लेनेट यानी क्लिंटार पे कैद कर दिया था। अब आपने मूवी में ध्यान से देखा हो, नल जिस थ्रोन में बैठा हुआ था वहाँ पे वो दरअसल बैठा नहीं हुआ था, वहाँ उसे जबरदस्ती बैठाया गया है, यानी कि वहाँ उसे कैद किया गया है। अगर आपने देखा हो तो वो एक तरह से बंधा हुआ था उस थ्रोन से। नल को उसी थ्रोन से आजाद होने के लिए, उस क्लिंटार प्लेनेट से आजाद होने के लिए कोडेक्स की जरूरत थी। कोडेक्स एक तरह की का काम कर रहा है, जिसे पाने के बाद नल आजाद हो जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वेनम के मरने के बाद कोडेक्स भी खत्म हो गया है, तो अब नल को कोडेक्स कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा। तो इसका जवाब भी उतना ही सिंपल है जितना 2+2 4 होता है। वेनम या फिर कोई और सिम्बियोट जब फिर से अपने किसी होस्ट को जिंदा करेगा तो फिर से लाइफ फोर्स के कारण कोडेक्स क्रिएट हो जाएगा और वो कोडेक्स फिर से नल लेने का ट्राई करेगा अपने जेनोफेजेस की हेल्प से। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि वेनम तो मर चुका है, तो मैं यहाँ बता दूं कि वेनम अभी भी जिंदा है, वो भी एक नहीं 2 यूनिवर्सेस में। पहला यूनिवर्स जो कि सोनी का यूनिवर्स है, जिस पर हमने देखा था कि मूवी की स्टार्टिंग में जब एडी ब्रॉक बारटेंडर को पैसे देता है तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा वहां रह जाता है, जिसे जो है तो वो जनरल पकड़ के ले जाता है एरिया 51 में। अब लास्ट में हमने उसी टुकड़े को देखा था कॉकरोच के साथ मर्ज होते हुए। सो हम कह सकते हैं कि अभी वेनम जिंदा है। और मूवी के अंदर डॉक्टर टेडी ने क्लियरली मेंशन किया था कि कुछ भी हो जाए कॉकरोच हमेशा जिंदा रहने वाले हैं, यानी कि वो सीधा सीधा रेफरेंस वेनम के अलाइव होने से ही था। लेकिन वो बात की बात है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ हम बात कोडेक्स की वापस बनने की कर रहे थे। तो कोडेक्स उसी तरह बनेगा जब कोई सिम्बियोट अपने होस्ट को वापस जिंदा करेगा। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो कोडेक्स अब स्पाइडरमैन के पास होगा इन फ्यूचर, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो वेनम 2 यानी वेनम लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक टुकड़ा एमसीयू के यूनिवर्स में भी वेनम का गिर गया था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स का स्पेल कास्ट किया था, जिसके बाद वेनम जो है तो एमसीयू के यूनिवर्स में पहुंच गया था और फिर उसी स्पेल को खत्म करने के बाद वो अपने यूनिवर्स में आ जाता है, जहाँ से वेनम 3 की स्टार्टिंग होती है। एमसीयू के यूनिवर्स के अंदर भी उसी बार में उसका एक टुकड़ा रह गया था। तो उस टुकड़े से कोडेक्स कैसे बनेगा स्पाइडरमैन के पास, रुको मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि तुम इस तरह की अमेजिंग वीडियोस और मूवीज रिलेटेड अपडेट्स मिस न कर पाओ। देखो, जो वेनम का टुकड़ा एमसीयू के अंदर रह गया था तो बारटेंडर से मर्ज होगा, और बारटेंडर से मर्ज होने के बाद वो अपने लिए एक परफेक्ट होस्ट ढूंढेगा जिससे वो सरवाइव कर पाए। और हम सभी जानते हैं कि हर एक सिम्बियोट माइंड हाइव माइंड से कनेक्ट होता है। जो मार्वल यूनिवर्स के अंदर वेनम है उसका माइंड भी हाइव माइंड से कनेक्टेड होगा, यानी कि उसके पास वेनम की सारी मेमोरीज होंगी, अलावा बाकी के सिम्बियोट्स की भी मेमोरीज। अगर आपको याद हो कि स्पाइडरमैन 3 में स्पाइडरमैन ने वेनम को मार दिया था। अब मैं यहाँ स्पाइडरमैन 3 यानी कि स्पाइडरमैन नो वे होम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ टॉमी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की। हाँ, वो वेनम को मार देता है और उस वेनम के हाइव माइंड से भी बाकी के सिम्बियोट्स कनेक्टेड होंगे, और ये वेनम उस वेनम की डेथ के बारे में जानता होगा और उसे ये मालूम है कि उसके साथी सिम्बियोट की डेथ स्पाइडरमैन के कारण हुई है, यानी कि उसे स्पाइडरमैन ने मारा है। सो वो स्पाइडरमैन से फाइट करेगा और इस फाइट के दौरान स्पाइडरमैन की डेथ हो जाएगी। लेकिन जब वेनम को पता चलेगा कि स्पाइडरमैन बुरा नहीं अच्छा है, तो स्पाइडरमैन को जिंदा करेगा और वहाँ फिर से कोडेक्स क्रिएट हो जाएगा। और उस कोडेक्स को पाने के लिए नल फिर से अपने जेनोफेसेस को भेजेगा और इस बार उसके जेनोफेस कोडेक्स पा जाएंगे। अब इस थ्योरी के सही होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस देखे होंगे तो मैंने कुछ लास्ट अपडेट वाली वीडियोस में बात की थी कि स्पाइडरमैन 4 का टाइटल किंग इन ब्लैक होने वाला है। और किंग इन ब्लैक पूरी तरह से नल से कनेक्टेड है, क्योंकि किंग इन ब्लैक नल की एक बहुत ही ज्यादा फेमस कॉमिक स्टोरी है, जिसमें नल अर्थ पे आता है और अर्थ पे आके वो अर्थ को कॉन्कर करने के ट्राई करता है। और इसी स्टोरी में हमें गॉड ऑफ लाइट वेनम भी देखने को मिलता है। सही होने के काफी ज्यादा हद तक चांसेस हैं। आपको क्या लगता है, आप अपने थॉट्स कमेंट में बताना। बाकी तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।